कर अपने कुल के चिराग गगन ठाकुर की मौत के गम में आंसू बहा रहे होंगे, क्योंकि इन 4 दिनों में गगन को धरा के खून के जुर्म में सदाए मौत दे दी जाएगी। कान्हा जी, अरे कुंवर सा की रक्षा कीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, उनका ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर ली, लेकिन उनके बेगुनाही का कोई भी सबूत ना मिला। अरे हिम्मत टूट रही है कान्हा जी, मैं हार रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने किसी भी तरह कुंवर साहब को 4 दिन पूरे होने से पहले जेल से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? जब भी तारा जी को पकड़ने जाती हूँ वो हमेशा हाथ से फिसल जाती है, और इस बार भी वो बच निकली। स्मॉल डेकोरेट, यो सब क्या है? क्या आपने जांच की रिपोर्ट बदली थी? और वो परछाई, वो जो काले काले रंग के बड़े बड़े से कपड़े पहन के रहता है, कहीं वो आप ही तो ना थी? मतलब कि वो तारा की मौत के पीछे और गगन कुंवर को जेल भिजवाने में आप ही कहा था? गगन बनना, माँ क्या हुआ आपको? गगन बनना, माँ उठिए, आपको क्या हुआ? आप बोली बड़ी मासा उठ, गगन बनना, गगन बनना, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। गगन बनना। स्मॉल डेकोरेट, मैं बता रही हूँ, आप ना मारे को कुछ भी टेलिंग ना करती है। इस बेवकूफड़ी का रोना धोना सुनकर कोई आना चाहिए। मारे तो कोई भी बात ना बोलती है, मार पे ट्रस्ट नहीं आया आप पे। हाँ, नहीं तो गगन बनना, बड़ी मासा, गगन बनना, बड़ी मासा, सब ठीक हो जाएगा। बोली, जब से धरा जी की मासा ये कहकर गई कि गगन भाई साहब को 4 दिनों में सजाए मौत हो जाएगी, तब से बड़ी मासा की हालत बिगड़ती ही जा रही है। माँ, आप अपनी फूली पर भरोसा रखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुंवर साहब को कुछ ना होने दूंगी, फिर चाहे मैंने भगवान से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ना हमें धरा के कत्ल में हमारा हाथ ना पहले कभी था और ना ही अभी है। हम तो बस ये चाहते थे कि गगन मन्ना जेल से ना निकले, इसलिए मौके का फायदा उठा रहे थे बस।
तो क्या सच में गगन कुंवर साहब फूली है, या फिर फूली वो जो टॉकिंग एंड शाउटिंग कर रही थी कि धरा जिंदा है? ये तो हम भी अब तक समझ नहीं पाए। हाँ, पर इतना जरूर है कि उस दिन फूली को हमने सीढ़ियों से धक्का ना दिया था। लेकिन उस दिन जब फूली ने ये वाली बात सबको बताई, तब हमने सोचा मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। इसीलिए उस दिन से काला लंबा कोट पहनकर हम फूली के गगन पन्ना को पुलिस की गिरफ्त से रिहा करने की हर कोशिश पर पानी फेरते आ रहे हैं। समझी? हाँ, समझी। सच बता, ये खून तूने किया है? कितनी बार कहे, ये खून हमने नहीं किए। जहरा ने अपने आप को खुद चाकू मारा था। अगर आप ये क्वेश्चन पूछने से बजाय ये जांच अच्छे से करेंगे ना, तो आपको सच अपने आप पता चल जाएगा। तुमसे पूछताछ जांच का हिस्सा है गगन ठाकुर, और भरोसा रखो हम पे। इतनी अच्छी तरह से जांच करेंगे ना कि तुम्हारे पैसों की गर्मी पे कानून की लाठी भारी पड़ेगी, और तुम क्या तुम्हारे रूह भी कबूल करेगी ये जुर्म। और वैसे भी कैदियों को पैसा खिलाकर यहां से रिहा होने की नाकाम कोशिश कर ही चुके हो तुम। इसे तब तक मारो जब तक कबूल न करे। कुंवर साहब, कुंवर साहब! मैंने ऐसा क्यों लगा जैसे कुंवर साहब दर्द में है। मैंने उनसे मिलना होगा। कान्हा जी, अरे कुंवर साहब की रक्षा करना। आप लोग हमारी बात पे यकीन क्यों ना कर रहे हैं? हमारे पति निर्दोष हैं, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने आज तक एक चींटी तक ना मारी है, तो वो इंसान को कैसे मार सकते हैं? आप मुजरिम को पत्नी की नजर से देख रही हैं, कानून की नजर से नहीं। जैसे हर माँ को अपना बेटा दूध का धूला लगता है, वैसे ही हर पत्नी को अपना पति भोला और शरीफ लगता है। आप अपनी पति की दूसरी पत्नी है ना, और पति की फिक्र करने से अच्छा होगा कि आप अपनी फिक्र कीजिए। पहली को तो उसने रास्ते से हटा दिया, कहीं आपसे भी मन भर गया ना, तो आपको भी रास्ते से ना हटा दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपका पति इतना भी सख्त नहीं है। 4 डंडे क्या पड़े, बिलबिला के सारा सच उगल दिया। धरा की हत्या उसने ही की है। ना, झूठ है ये। जब उन्होंने कुछ किया ही ना है तो कबूल कैसे करेंगे? हो सकता है आपने जबरदस्ती उनसे ये झूठ कबूल करवाया हो। ये डंडा आपको सरकार ने सच का साथ देने के लिए दिया है, ना कि किसी को मार पीट के झूठ कबूल करवाने के लिए। कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। फायदे में तो आप रहिए इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हमारे निर्दोष पति को मार पीट के जो आपने उनसे झूठा बयान लिया है, अगर मैंने ये मानव अधिकार संस्था में बता दिया तो एक पल में अपना सब कुछ खो देंगे आप। और अगर आप ऐसा ना चाहते हैं तो अभी के अभी मैंने हमारे पति से मिलने दीजिए। ठीक है, लेकिन कोई एक ही मिल सकता है। भाभी साहब, आप जाकर मिलकर आइए भाई साहब से। हम आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ले जाओ इसे। जी सर। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कितनी लगी है आपको? कुंवर साहब, फूली के सामने हमें अपना दर्द छुपाना होगा। फूली, रो क्यों रही हो? अरे अब ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। और हम तो मस्त हैं, मस्त छुट्टियां मना रहे हैं। अब बार बार जेल में आने का मौका थोड़ी मिलता है, तो इसलिए हम सारी कसर निकाल रहे हैं। और देखो देखो हम कितने पतले हो गए हैं। क्या आपका खाना हमारे खाने जितना टेस्टी नहीं है ना। तुम देखना,
यहाँ से तुम्हारे कुआं से एप्स निकाल के बाहर निकलेंगे। और ये बिना गद्दे का जो बेड है, नींद बहुत अच्छी आती है, कमर का दर्द भी नहीं होता। सब ठीक है फूली, हम ठीक है। साहब, आपके फोटो पे मुस्कान जरूर है, लेकिन आपकी आंखों का ये दर्द हमारे से छुपाना है। धरा जी जिंदा है। जल्द से जल्द इन अस्थियों का पता करके बताइए कि ये किसकी है। मैंने धरा जी की अस्थियों की जांच करवाई थी और इस जांच में ये पता चला है कि ये अस्थियां किसी इंसान की ना बल्कि एक कुत्ते की है। ये तो लिखा है ये अस्थियां कुत्ते की नहीं इंसान की है। तब तक जानने के बाद भी अरे बस एक भी सबूत ना है। मैंने माफ कर दीजिए, आपकी मदद ना कर पा रही हूँ। कुली, तुम जितना कर रही हो काफी है। दुख तो इस बात का है कि ये सब तुम्हें अकेला करना पड़ रहा है। इस सब में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। आज तक इतना बेबस, इतना लाचार महसूस कभी नहीं किया हमने। कुली, हमारा मन तो कर रहा है इन सलाखों को तोड़ के तुम्हारे पास आ जाए, पर हम ये कर नहीं सकते। और हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है। तुम ये युद्ध लड़ोगी भी और जीतोगी भी। देखने तो ये आए थे कि जिन सलाखों के पीछे आपने हमारे अजय कुंवर सा को डालकर हमें तड़पाया था, आज उन्हीं सलाखों के पीछे आप कितना तड़प रहे हैं। सब लोग जो आपके खिलाफ हैं, उन्हें अपना मुंह ढककर जिंदगी बितानी पड़ेगी। ये वादा है हमारा आपसे। पर ये देखकर कि आपके साथ साथ ये दान पेटी फूली भी तड़प रही है, हमारी खुशी दुगनी हो गई है। चलिए, आपको मुजरिम से मिलना था ना? अभी कुछ काम याद आ गया, बाद में आते हैं। मैं यहाँ आई तो टूटे हुए विश्वास के साथ थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मैं यहाँ से भरोसे और विश्वास की लौ के साथ जाऊंगी। और आप देखिएगा, यही लौ मैंने आगे का रास्ता दिखाएगी। मैं हार ना मानूंगी, आपको निर्दोष साबित करके ही मानूंगी। जी, हम आपको ऑफिस में ही मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। मासा, वो ऑफिस से एक जरूरी काम के लिए कॉल आया था। भाई साहब यहाँ है नहीं, तो उनकी जगह मैं जाकर काम कर रहा था। हाँ, जरूर चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाइए जाइए। देख रही हैं स्मॉल ठुकराइन, कैसे विजय कुंवर का हृदय चेंजिंग हो रहा है। कहाँ तो पहले वो फूली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, और कहाँ गगन कुंवर से भी आगे बढ़ रहे हैं। वाह, क्या बात है। अरे ये तो होना ही था। हमारे बेटे ने किसी के पीछे रहना कभी सीखा ही ना है। एक ना एक दिन तो उनका खून खौलना ही था। माफ करिएगा, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। पीछे कोई गगन जीजू की जगह नहीं लेना चाहते।
बल्कि आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है। हाँ, मैंने विजय को फोन पे बात करते सुना है कि जिनका काम गगन जीजू के जेल में होने के कारण लटका हुआ है, वो बड़े लोग हैं, मंत्री लोग। अगर उनका काम विजय जल्दी निपटा देंगे ना, गगन जीजू को बेल दिलवाने में मदद कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि खून के इल्जाम में बेल नहीं मिलती, लेकिन उन लोगों की पहुंच ऊपर तक है। हम गगन पन्ना को दूर करना चाहते हैं, ना ही हमारा अपना खून अपने पास लाने की कोशिश करता है। और ये दान बेटी की बहन, ये तो हाथ धोकर हमारे बेटे का साथ दे रही है, वो भी हमारे खिलाफ जाकर। महादेव जी हमें एक फोन माफ करे ना, तो इस रोली का किस्सा ही खत्म कर दे हम। खम्मा घड़ी। हमारी बेटी की आत्मा की शांति के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा। किस चीज की जरूरत है आपको? मुझे खाने की जरूरत है। दान में आपको क्या चाहिए? मैंने हमारे पति वापस चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी बेटी को जान से मारकर तुम्हारे पति का मन नहीं भरा था? जब उसका चौथा बर्बाद करने तुम यहाँ आ गई? देखिए, ऐसा ना है, आप पर विश्वास कीजिए, हमारे पति निर्दोष है। मैंने ना पता धरा जी ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन मैंने इतना जरूर पता है कि हमारे पति निर्दोष है, उन्होंने कुछ ना किया है। झूठे लोग, शर्म नहीं आती ना तुम्हें? हमें तो ये भी पता चला कि तुमने धरा की अस्थियां चुराई। जीते जी तो परेशान किया ही है उसे, अब मरने के बाद चैन से उसकी आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त करने नहीं दोगी। देखिए, ऐसा ना है, आप मेरी बात, एक शब्द नहीं सुनना है हमें। वादा किया है ना हमने कि तुम्हारे खूनी पति गगन ठाकुर को अगर 2 दिन में सूली पर न चढ़ा दिया तो हमारा नाम चंद्रिका देवी नहीं। निकाल कर बाहर फेंको इसे। देखिए, आप हमारी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पति निर्दोष है। मैं बिना सच जाने यहाँ से ना जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीना चाहते, फिर भी मैं चाय लाई हूँ। शायद थैंक यू। एक बनौती खत्म ना होती कि दूसरी आ जाती है। एक बार गगन बन्ना को सजा हो जाए, उसके बाद दान बेटी की इस बहन का बोरिया बिस्तर भी बांध कर हवेली से बाहर निकलवा देंगे। हमारी आत्मा कह रही है कि धरा जी जिंदा है और
अगर वो जिंदा है तो अपनी माँ से अपने घर मिलने जरूर आई होंगी। ये चप्पल ये तो वैसी है जैसे धरा जी पहनती थी। चंद्रिका जी घर में अकेली है तो यहाँ हर चीज तो क्यों है? हाँ माँ।